एनसीआरबी का डाटा उठाकर आप देखेंगे 40 से 45 हजार लड़कियां गुजरात से गायब हैं। बिल्किस बानो का क्या हुआ आप देखिएगा, कुणाल पटेल नहीं सक्षम पटेल, ये सब जो बीएचयू का क्या घटना था, क्या बीएचयू की छात्रा को इंसाफ मिला? क्या देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिला? क्या मणिपुर को इंसाफ मिला? तो भाजपा जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भाजपा के जो आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन पे आरएसएस के एक नेता ने आरोप लगाया है कि वो महिलाओं का शोषण करते थे। क्या भाजपा कार्यालय, क्या 5 स्टार होटल, हर जगह कोई रोक टोक नहीं था, वो लगातार महिलाओं का शोषण कर रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी हैं। पंकज श्रीवास्तव जी से समझते हैं, मुखर होकर बातचीत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। अमित मालवीय भाजपा के आईटी सेल के हेड हैं, उन पे आरोप लगे हैं यौन शोषण के। भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता नहीं लगाए हैं। शांतनु सिन्हा जो आरएसएस से हैं और भारतीय जनता पार्टी की झूठ फैलाने की जो फैक्ट्री है, उसके जो सरगना है अमित मालवीय, उन पर यह आरोप नहीं है, यह हकीकत है, लेकिन डर से कोई बोलता नहीं है। आप बताइए ना, जो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कपिल मिश्रा लड़की को अगवा कराने का, वो आज वो प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस का क्या हुआ? कौन सी लड़की का अगवा कराए? एनसीआरबी का डाटा उठाकर आप देखेंगे 40 से 45 हजार लड़कियां गुजरात से गायब हैं। बिल्किस बानो का क्या हुआ आप देखिएगा, कुणाल पटेल नहीं सक्षम पटेल, ये सब जो बीएचयू का क्या घटना था, क्या बीएचयू की छात्रा को इंसाफ मिला? क्या देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिला? क्या मणिपुर को इंसाफ मिला? आपने देखा होगा एक बनार्ड करके था, जिसके यहाँ कांडोम पकड़ा गया, जेलेटिन पकड़ी गई, आरडीएक्स पकड़ा गया, दारू के पौवे पकड़े गए। तो भाजपा जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस पे आपने बताया जैसे कई बार पहले भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन जब परिणाम की बारी आती है तो कोई उसका रास्ता नहीं होता है। भाजपा मुख दर्शक बनी रहती है, देखती रहती है। देखिए, एक्चुअली कौन बोलेगा? आपको याद होगा जब देश की पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर चीख चीख कर कह रही थी, तो यही अमित शाह की दिल्ली पुलिस जबरदस्ती तिरंगों के साथ घसीट कर भगा दी। और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह का डर और खौफ था पूरे भाजपा पर। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? ब्रजभूषण सिंह सप्लायर की भूमिका में था, इसलिए भाजपा डर गई। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री ने लड़की को अगवा करवाया है, वो ऑडियो क्लिप सुनाया गया। आप बताइए, जिस टीम का कैप्टन ही लड़की को अगवा कराता हो, तो बाकी प्यादों का क्या कहोगे? लंका में जो सबसे छोटा वो 49 हाथ। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो बलात्कारी ना हो, जो गुंडा ना हो। तभी तो मैंने बताया कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी चुनाव हुए, आम चुनाव में जो महिला बेटियां थीं जिन पे बलात्कार के आरोप लगे, ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको टिकट न दे करके उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो आपको लगता है कि भाजपा इनसे गाँव में कहावत है, हास माता हास का वो ठीक है? प्रधानमंत्री जी, ये तो बताइए कि पूरा का पूरा ब्रजभूषण सिंह के जो काले करतूत हैं उसमें पूरा परिवार शामिल है। तो आप उसको बेटा को दे दीजिए, पोता को दे दीजिए, नाना को दे दीजिए, मामा को दे दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? सांप का बच्चा तो सांप ही होगा। सांप का बच्चा, एक बात बताइए, गाय भैंस रूखा सूखा घास खाती है, अमृत जैसा दूध देती है, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप पीती है तो कोई जहर उगलना छोड़ देगा क्या? अब सोचो, वही ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिला से युवकों की मौत हो गई। कोई खाता ना बोही, अजय कोई से है सोही, मुख्य कानून छो भाजपा के डबल इंजन सरकार में। जब महिलाओं की साड़ी खोल दी जाती है, जब छात्रा छेड़छाड़ का विरोध करता है उसके बाप को गोली मार दी जाती है, जब उत्तर प्रदेश का पुलिस ही सराफा व्यापारियों से सोना चांदी लूट लेती है, तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, माफिया राज है। और खुद उत्तर प्रदेश का अपराधी ढोंगी अपराधनाथ
जब चीफ मिनिस्टर है, जिस पर 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज है, ऐसा कोई सा धारा नहीं जो उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ पर ना हो, तो फिर किससे उम्मीद करेंगे? बगुला से कहेंगे कि मछली की रखवाली कराएंगे, बिल्ली से दूध की रखवाली कराएंगे? संभव है क्या? तो वो कह रहे हैं कि यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है, जो गुंडे हैं वो यूपी छोड़ के भाग गए, थर थर कांप रहे हैं। सारे गुंडे बाबा के साथ हैं, फर्जी साधु है ये। आप समझिए, साधु वो होता है जो संतुलन बनाता है, जिसका कोई दोस्त नहीं होता, जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, जिसे राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। और हमारे बहुत सारे ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने आज तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखा। वो साधु होता है जो सांसारिक मोह माया को छोड़ देता है, वो साधु होता है जो सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगता है, वो भोगी होता है। तो ये ढोंगी भोगी है, ना कि साधु है। साधु अगर होता तो ये भगवान की सेवा कर रहा होता, सत्ता का सुख नहीं भोग रहा होता। यही तो फर्क है। आपको लगता है कि अमित मालवीय पे कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। क्यों होगी? भारतीय जनता पार्टी के यार ये है, नहीं होगा। हमारे यहाँ कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे। तो भाजपाई नंगा नाच रहे। आप बताइए ना, किस पर कौन सी कार्रवाई हुई आज तक? अगर मणिपुर में भाजपा के लोग दंगाई ना होते, शस्त्रागार को ना लूटे होते, औरतों के इज्जत अस्मिता को ना लूटे होते, तो क्या कार्रवाई ना होती? आप बताओ। भाजपा हमेशा से भ्रष्टाचारियों के साथ रही है, दंगाइयों के साथ रही है, बलात्कारियों के साथ रही है। ये तो पूरे देश के लोगों के सामने साबित हो चुका है। जो प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में टेम्पू का जिक्र करते थे, जो टेम्पू अडानी अंबानी की टेम्पू की बात कहते थे, वो टेम्पू का मालिक कल प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में था। कहाँ है सीबीआई? कहाँ है इनकम टैक्स? कहाँ है? आप बताइए ना, कहाँ है ईडी? आप कह रहे हैं कि लगातार ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, शोषण करते हैं, लेकिन देश की जनता ने जन समर्थन दिया। कौन से जनता ने जन समर्थन दिया भैया? 150 कलेक्टरों को फोन करके आपने चुनाव नतीजे प्रभावित कराए। बनारस में प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए। वहां जो अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके चुनाव चिन्ह पर स्टिकर सटा हुआ था। विरोधियों के वोटर लिस्ट से वोट नाम तक काट दिए जाते हैं। तो आप वही बात है, घोड़े के पैर को सिक्कर से बांध कर कहते हैं गधा विजेता हो गया। अरे घोड़ा दौड़ा ही नहीं भाई। घोड़ा अगर दौड़ता तब तो घोड़ा गधे से जीतता। तो आप विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डाल दिया। क्यों डाला? तो कहीं ये प्रभाव ना हो। आपने महाराष्ट्र में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़फोड़ कर दी, उनका सिंबल छीन लिया। वहां देखिए शरद पवार महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया। आज क्या स्थिति है? जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी के पैर पड़े वो सीटें हार गई। जहां जहां प्रभु श्री राम का जो मुख्य यात्रा वनवास के दौरान जो स्थलें थी, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो रामटेक हो, चाहे कोप्पल हो, रामेश्वरम हो, अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, सभी जगह भाजपा हार गई। क्यों? भगवान राम ने सख्त संदेश दिया कि भाजपाइयों, मेरे नाम से हिंदू समाज को बरगलाने का, कालनेमी बन के बरगलाने का कोशिश ना करो। आप भगवान राम ने संदेश दिया कि भगवान राम के नाम पर चंदा खाने वाली भाजपा, जिस हिंदू सनातन परंपरा में मदिरापान वर्जित है, शराब कारोबारियों से, मदिरापान कराने वाली कंपनियों से, किंग पिन से चंदा लिया, सटोरियों से पैसा लिया, बीफ कंपनियों से पैसा खाया, डुप्लीकेट कोविशील्ड बनाने वालों से चंदा खाया, देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेला। वह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाती है। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात करती है। हिंदू धर्म किसी से नफरत की बात नहीं करती। हिंदू धर्म किसी के शोषण का बात नहीं करता। हिंदू धर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो हिंदू धर्म के ठीक विपरीत है। ये हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसके बाद इनकी मुश्किल बढ़ेगी। हालांकि मेरे पूछने पर कि किस तरीके धारा 370 पर आप मीडिया के लोग भी बहुत उतावले थे। प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटा दिया। अरे धारा 370 से वो कॉलम हटाए गए जिसमें लिथियम का भंडार अडानी को दिया गया। धारा 370 का क्या प्रभाव पड़ा? कल ही शिवखोरी से बस जा रही थी
और आतंकवादी हमले हुए, ये क्या कर रहे थे? झगमगा रहे थे। अब तो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। अरे अपनी पीठ थपथपाते रहे, शपथ ग्रहण करते रहे। अरे शपथ ग्रहण तो बाद में भी हो जाता, आप तो कम से कम जम्मू कश्मीर की हालात तो सुधारते, जहां आए दिन आतंकवादी घटना होती है। और तो और भाजपा IT सेल के लोग उसमें भी शामिल होते हैं, आपको भी पता है। आप लोग कभी उस पर बहस नहीं करते कि आखिर ध्रुव सक्सेना जैसे जो ATS वहां पकड़ा था ना, टावर लगाकर क्या क्या नहीं कर रहा था। कभी बात होता है कैलाश विजयवर्गीय का? राइट हैंड चर्चा कीजिए। सारे अपराध की जननी भाजपा है। भाजपा में ऐसा कोई दुनिया का अपराध क्राइम नहीं है जिसका सूत्र भाजपा से नहीं जुड़ता हो, चाहे वो देश की खुफिया जानकारी, भारत की जानकारी पाकिस्तान को देने की बात हो, या आतंकवाद की बात हो, या बलात्कार की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। जितने देश में भ्रष्टाचारी जिसको कहते थे, उन सबको भाजपा ने सम्मानित करने का काम किया, जिस कड़ी में शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, न जाने हजारों नाम हैं। ये हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव थे जो साफ साफ कह रहे थे कि भाजपा भले ही कहती रहे कि ये हमने नहीं किया है, लेकिन भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा व्यभिचारी, सबसे ज्यादा गुंडे भाजपा में ही शामिल हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।